प्रेजेंट पास्ट ख़त्म करने के बाद अभी पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में फ्यूचर जैसा कुछ नहीं है, FUTURE, ध्यान से देखोगे तो फ्यूचर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्यूचर। 4 रूप होंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला को निपटाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट। तो पहला टेंस आज के लिए हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्यकाल। हाँ, फ्यूचर में क्या होगा, जो भी काम होगा वो किसके लिए डिसाइड होगा, फ्यूचर, भविष्य के लिए डिसाइड होगा, ठीक। तो पहला फ्यूचर इंडिफिनिट, किसको फ्यूचर इंडिफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैं करूँगा, मैं खाना खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, सोऊंगा, पीऊंगा, नहाऊंगा, जिसके लास्ट में सिर्फ गा है, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर रहा होऊंगा, कर रहा होऊंगा, स्कूल बना रहा होऊंगा, कर रहा होगा, ये भी तो सकता है ना, कर रहा होगा, ठीक है ना, वह के लिए हो जाएगा, वह कर रहा होगा। तो रहा आ गया, वो किस में चला जाएगा, फिर कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में कर चुका होऊंगा, मतलब ख़त्म भी कर दिया है लेकिन फ्यूचर में, संभव है। हाँ सर, धोनी IPL खेल चुका होगा। हाँ, तो कैसे संभव है, रिटायर हो गया है, नोटिस देखना पड़ेगा। हाँ, तो फ्यूचर में काम ख़त्म कर चुका है, इतना तगड़ा फ्यूचर प्लानिंग है उसका, काम ही ख़त्म कर दिया, सपना में हो सकता है। फिर इसका टाइम लग जाएगा तो किस में हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहचान इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, गा, गे, गी, करूँगा, करेंगे, करेगी और करोगे, हो गया ना। ये सब आ जाएंगे इसके पहचान में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम खाना खाएगा, खाना खाएगा। जितना इस दुनिया में खाना नहीं बना है ना, उतना हम लोग टेंस पढ़ते पढ़ते खवा देंगे। राम भी सोच रहा होगा जितना तुम्हें खाया नहीं है जिंदगी भर में, उतना लोग उदाहरण में खवा दे रहे हैं चारों फॉर्मेट निगेटिव इंटरगेटिव मिला के। ठीक है, राम खाना खाएगा, ये वाला आ गया, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, 2 ठो आते हैं, और ये पहला ऐसा टेंस है जिसके दोनों में से किसी को पकड़ के लगा दो, सही हो जाता है, ठीक। तो ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है। 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 2 ठो हैं। कौन कौन से, पहला है विल और दूसरा है शैल। इज्जत से क्या क्या होता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल आई, वी, यू, दे के साथ किसका यूज किया जाता है, शैल का। ही सी इट, ही सी इट, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, विल का। और किसी का नाम सिंगल में ना, अगर ही सी इट हो और किसी का नाम हो सिंगल में, तो उसमें किसका उपयोग किया जाएगा, विल का। और प्लूरल हो या तो आई, वी, यू, दे हो, तो उसके साथ किसका उपयोग किया जाएगा, शैल का। अब समस्या ये आता है कि मॉडर्न जो इंग्लिश होता है बोलचाल की भाषा, लिखने की भाषा में ऐसा होता है, अगर ग्रामर है तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन बोलने की भाषा में आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ शैल का उपयोग करते हैं ना,
जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई के साथ अगर मैं विल लगा दूँ फिर भी सही हो जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ वी के साथ सेल को ना लगा करके किसको लगा दिया जाए, विल को लगा दिया जाए, फिर भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, सेल भी और विल भी, लेकिन हम लोग पुराने हिसाब से चलेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में विल और सेल में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहला इसका कौन सा रूप होता है? ये कौन आवाज निकाल रहा है? पहला होता है पॉजिटिव, सकारात्मक। विल और सेल हेल्पिंग वर्ब हैं, तो किसके बाद आएंगे? सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले लिख दिया जाएगा इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल या सेल, विल या सेल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इतना ठीक है। देखो विल सेल, विल को तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, सेल को कहीं पर नहीं लगा सकते ना। सेल को तभी लगा सकते हो जो प्लूरल हो या तो आई वी यू दे हो। विल को कुछ हो लगा दो। जैसे पानी और शराब होता है ना, शराब हमेशा नहीं पिया जा सकता लेकिन पानी हमेशा पिया जा सकता है। तो विल पानी और ये वाला उदाहरण देख लेते हैं। नाम भी याद है तुमको? नहीं, रोज के ग्राहक है ना। जैसे टमाटर मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा 15-20 चलते रहता है, और ये उसका बता देगा। तो करवाइए कुछ काम। अनीस हंसेगा, नहीं हंस के नहीं बताना है। अनीस हंसेगा का इंग्लिश में कैसे हंसोगे अनीस? अनीस विल में हंसेगा। अनीस विल फर्स्ट फॉर्म लाफ, खत्म। अनीस विल, अनीस हंसेगा। और किसको? मीठी रोएगी, अब जरूर रोएगी। मीठी रोएगी। स्वीटी मीठी विल क्राई मनी चिल्लाना होता है कि रोना होता है? अरे यार, क्राई वो कोन्हा में लुका के रोते हैं ना, वो वाला क्या बोलते हैं उसको? सिसकना। एक और देख लेते हैं। मैं पढ़ूंगा भाई, बहुत मैं पढ़ूंगा। आई विल, छोटा मोटा सेंटेंस मजा नहीं आ रहा था। 5 हाथ लंबा, 4-5 हाथ का लंबा भविष्य में नहीं करते हैं ना, अभी करेंगे, निगेटिव में करेंगे। पॉजिटिव में बढ़िया इम्पैक्ट नहीं आता है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है छोटा सा। हाँ, पॉजिटिव खत्म करने के बाद अब देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या लग जाता है? नॉट।
किसके बाद नॉट लगता है? बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए, पॉजिटिव से निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया जाता है नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको? सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, तो विल या तो आ जाएगा शैल, इसके बाद नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। निगेटिव हो गया, समाप्त। अब लंबा चौड़ा एक आध लाइन बताइए अनीस। उल्टा 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 नहीं, जिसमें नहीं आता हो। अभी जो पढ़े उसका उल्टा। मैं नहीं कुछ चाहिए। मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। श्याम तैरने नहीं जाएगा। श्याम तैरने नहीं जाएगा। श्याम तैरने नहीं जाएगा। अब इसमें बताओ वर्ब कौन सा है? तैरना, जाना। जाना। हाँ, तो फ्यूचर में कौन है? गा गे गी आएगा, वही तो फ्यूचर बनाएगा ना। तो गा इसमें है, तो तैरना, तैरना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। क्रिया कौन सा है? जाना। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा? श्याम। ब्लैक, थोड़ा थोड़ा ब्लैक। श्याम विल या शैल, तो विल। नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो, कहाँ? स्विम। श्याम विल नॉट गो टू स्विम। यहाँ पे फॉर भी हो सकता है। लेकिन बढ़िया तुम्हारी एक और लंबा चौड़ा भारी भरकम। मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। घर से जाऊंगा सुबह से। मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। सब्जेक्ट इंग्लिश, आई विल नॉट। आई टुडे टू स्कूल नो जाऊंगा। आई विल नॉट गो। लगता है गोइंग की हर जगह सही हो जाएगा ना, लेकिन होता है आई विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज माय फादर इज वेरी सीरियस। स्कूल कब से? 5 दिन हो गया। फ्रॉम टुडे। आई विल नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम टुडे। हो गया। अब इसका 2 ही रखते हैं। एक और लिखिए। नहीं, निगेटिव हटाते हैं ना, एक ही बोर्ड में कर देते हैं। निगेटिव खत्म, इंट्रोगेटिव खत्म। अब इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है, वो आ जाएगा शुरू में। तो विल या शैल आ जाएगा शुरू में, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। इसमें एक एग्जाम्पल खोजो। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिंपल सा। क्या वे
खेलने जाएंगे, ये बढ़िया वाक्य है। क्या वे खेलने जाएंगे? विल या शैल? जाएंगे सेल। शैल कर देते बहुत हैं, लोग हो गए। हाँ। शैल दे, शैल के बाद क्या हो जाएगा? दे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, टू प्ले, क्या ललिता खाना बनाएगी? क्या ललिता खाना बनाएगी? विल ललिता कुक फूड? वैसे ही ललिता को चेंज करते जाओ, वर्ब को चेंज करते जाओ। ललिता को चेंज कर, दुनिया का सब काम हो जाएगा फ्यूचर में। इंट्रो के साथ साथ नेगेटिव भी। इसमें देखो इंट्रोगेटिव जो बना है ना, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे हम नॉट, फिर काम तमाम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, नहीं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसी को चेंज करते हैं। क्या वे खेलने जाएंगे? क्या वे खेलने नहीं जाएंगे? क्या वे खेलने नहीं जाएंगे? क्या वे खेलने नहीं जाएंगे क्या हो जाएगा? विल या शैल में से शैल, फिर दे। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट, शैल दे नॉट, फर्स्ट फॉर्म जाना, टू कहाँ? खेलने। ऐसे ही करके सभी चीज़ों को आपको चेंज कर देना है। मैं इतना ही कर रहा हूँ। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अभी कुछ बना के दिखा देना, फिर डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आज टेंस का थर्ड लास्ट चैप्टर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है और फ्यूचर का है। तो कहने का मतलब साफ ये है कि जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि मैं घर जा रहा होऊंगा, मैं घर जा रहा होऊंगा, मैं में होऊंगा, अगर लड़की होता तो होंगी, वह जा रहा होगा, वह जा रही होगी, वे जा रहे होंगे। पर्दा को बंद कर दो तो चाहिए तो कर दीजिए दोनों साइड में। तो इनकी पहचान क्या हो जाएगी? जा रही होगी, होंगी, जा रहा होगा, एक तो ये, फिर जा रही होगी, लड़का है तो लड़की कर लेते हैं एक ठो, फिर रहे होंगे, होंगे, फिर तुम में रहे होगे, होंगे, रहे होगे, जा रहा होऊंगा। वाह क्या सेंटेंस है। अगर ये सारी चीज़ें आएँ तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब तो होंगे, जाहिर सी बात है। और क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा विल बी जो सब में लग सकता है, कोई नियम कानून इसके लिए नहीं है, और शैल बी ये सिर्फ प्लूरल में यूज़ होगा। देखो विल बी का कहीं भी यूज हो सकता है, किसी के साथ भी, ठीक है, किसी के साथ भी किया जा सकता है विल बी का उपयोग। और यहाँ पे जो शैल बी है इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जा सकता है, प्लूरल के लिए। यहाँ भी प्लूरल के लिए विल बी हो सकता है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन शैल बी को आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें डालो, प्लूरल में डालोगे, ठीक है। आई और वी को छोड़ के यू और दे के साथ आप कर सकते हैं शैल बी, आई के साथ, वी के साथ और किसी के भी साथ विल बी, ठीक। जैसे जुड़ गया इस बार। हाँ, ये आके शर्ट से चिपक जाएगा। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और इसमें ज़्यादा नियम कानून नहीं है। ये हो गया पहचान। 4 रूप होते हैं, अभी तक जितने पढ़े थे सब में क्या आया था, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पॉजिटिव, और उसी को देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बोले थे सर आप, बायो, से तो पीड़ित का जुगाड़ हुआ है नया सब्जेक्ट इसके बाद विल बी या तो शैल बी, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसके बाद आ जाएगा। अब देखना तुम लोग क्या गलती करते हो, अभी हम जितने भी उपयोग करेंगे ना सब में विल बी करेंगे बिना कंफ्यूजन के, तो ये तो कंफर्म है कि विल बी आएगा, ठीक है। इसके अलावा शैल बी का यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब तो पता है ना, ये पता होना चाहिए गो मतलब जाना होता है और कम मतलब आना होता है। अगर इतना नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा, तो इतना पता होना चाहिए कि अगर जाना आया है सेंटेंस में तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो। आना है तो क्या हो जाएगा, कम। और सब्जेक्ट जो सेंटेंस में लाइन में नाम रहेगा शुरू में वही हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे कि सुंदर गा रहा होगा, सुंदर गा रहा होगा, ये वाला जो शुरू में है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट शुरू में क्या लगा देंगे हम, सुंदर। सुंदर अब नाम है ना, सुंदर कैसा नाम है, सुंदर नाम, तो सुंदर सब्जेक्ट का काम निपटा दिए। फिर विल बी या तो शैल बी, मैं बोला हूँ क्या लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ, तो सुंदर विल बी, यहाँ पे है गाना और यहाँ पे है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्या हो जाएगा, क्रिया। और क्रिया मतलब क्या होता है कि उस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, गाना। गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग, और सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, है ना आसान। तो सिंग के साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी, तो सिंगिंग, खत्म, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत आसान है, खत्म हुआ चीज। इसका इंग्लिश हो गया समाप्त। एक और देखते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट और शुरू में जो रहता है वही होता है सब्जेक्ट। तो जाने वाला कौन है, वह, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद विल बी, फिक्स है क्या चीज, विल बी, ही विल बी, ही विल बी। अनिश चालू है ना,
ही विल बी, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब मतलब क्रिया। इस पूरे लाइन में कौन सा काम हो रहा है? तो जाना क्रिया हो गया। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। गो में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ही विल बी गोइंग, इसमें है कि कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो यहाँ गोइंग टू स्कूल क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल। और ये वाला सेंटेंस यहाँ हो जाएगा। एक और लेते हैं, वह नाच रही होगी। वह नाच रही होगी। अब यहाँ पे लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद विल बी कंफर्म है, तो सी विल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिया। इसमें कौन सा काम हो रहा है? नाचना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डांस। डांस में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। और ये हो गया ये वाला लाइन कंप्लीट। तो पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का समय। आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको पता होना चाहिए। दो चीज़ तो इसमें पता ही करना, एक तो वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो शुरू में रहेगा वही तो सब्जेक्ट है। अब किसी का नाम है तो नाम को तो नाम ही लिखना पड़ेगा, वो हो गया। इसके बाद बस सिंपल सा ये पता करना है कि जो लाइन दिया गया है उसमें कौन सा काम हो रहा है और उस काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसके बाद पूरा मैटर हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ख़त्म बात। चलो पॉजिटिव के बाद देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव देखो, पॉजिटिव से निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं नॉट। तुम जहां इधर उधर घूमी नॉट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, इसके बाद लग जाएगा नॉट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ओबीजे। अब इसमें क्या देखना रहता है हमको? इसमें करना ये रहता है कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस चुनेंगे जो रहा वाला हो लेकिन उसमें नहीं हो। जैसे गाड़ी नहीं चल रहा होगा, गाड़ी नहीं चल रहा होगा। गाड़ी को यहाँ पे क्या ले लें हम? कार। हाँ, कार तो दिया ही नहीं लेकिन गाड़ी दिया है ना। टेम्पो की तरह लिख सकते। टेम्पो दिया नहीं है ना। कार विल बी कंफर्म। तो अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ गलत हुआ है, विल बी नहीं होता, विल या तो सैल, विल लेगा, नॉट के बाद भी लगेगा। तो कार विल नॉट बी चल रहा, मतलब देखो कार चलता है मतलब धीरे धीरे नहीं चलता है, दौड़ता है। तो यहाँ पे रन करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? रन। तो कार विल नॉट बी रनिंग, रनिंग। मीठी मार खा रही होगी, मीठी मार नहीं खा रही होगी, मीठी मार खा रही होगी। मीठी नहीं हंस रही होगी, मीठी नहीं हंस रही होगी, मीठी नहीं हंस रही होगी।
अब मीठी का क्या कर देंगे यहाँ पे? नहीं जाएगी। मीठी नहीं जा रही होगी। हाँ, मीठी नहीं जाएगी। मीठी नहीं 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 मीठी नहीं जाना है, बैठो। नहीं हुआ है छुट्टी नहीं। मीठी नहीं हंस रही होगी। मीठी विल नॉट बी लाफिंग। इसके बाद तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? हम नहीं जा रहे होंगे। देख रहे होंगे। हम नहीं देख रहे। वी शैल नॉट बी। क्या करना है? देखना। वॉचिंग। क्या देखना है वैसे? अभी तो कुछ नहीं देखना है। अगर यहाँ पे कुछ रहता तो देख लेते, कुछ नहीं है तो नहीं देखेंगे। इंटरोगेटिव में आए हैं, प्रश्न बना देंगे। प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? या तो विल है या तो शैल है। इसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे आईएनजी और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को कन्वर्ट कर देते हैं उधर, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए। गाड़ी नहीं चल रहा होगा तो इसका क्या हो जाएगा? क्या गाड़ी चल रहा होगा? क्या गाड़ी चल रहा होगा? तो यहाँ विल या शैल क्या है, उसके लिए क्या हो जाएगा? विल या शैल। तो यहाँ पे सिंपल सा विल ले लेते हैं। विल सब्जेक्ट गाड़ी। वैन देखो कार लिए हैं, इस बार कार ही ले लेते हैं। बी तो रहेगा तो बी रहेगा। विल कार बी रनिंग। खत्म। रोड वूड होता तो ऑन द रोड, इन द रोड, घर में, बाहर। नहीं, डुमरिया में एक केस हुआ था ना, एक एक्सीडेंट हो गया था। तो एक औरत चला रही थी गाड़ी, लेज के दलानी में। भाग भी नहीं सकते वो लोग। देखो एक्सीडेंट करने के बाद कुछ लोग भाग जाते हैं ना, वो भाग भी नहीं सकती। एक नया पेन की जगह सर यही सब खत्म होने वाला है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। हम नहीं देख रहे होंगे। क्या हम देख रहे होंगे? क्या हम देख रहे होंगे? अब विल वी, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है? शैल अलग होगा इसमें। विल और शैल दोनों का यूज कर सकते हैं हम, लेकिन बढ़िया कॉन्सेप्ट तो वही दे रहा है। उसी को करें। कर कुछ भी सकते हैं, बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना। शैल वी सब्जेक्ट तक हो गया, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्मर आईएनजी। देखना, वॉच तो हो जाएगा वॉचिंग। क्या तुम नहा रहे होगे? तो यू के साथ भी शैल लगा देते हैं। तो शैल यू क्या कर रहा है? शैल यू, इसके बाद बी भी लगेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लगाना है बी। नहाना को बात तो बाथिंग, क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो गया समाप्त। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बताऊंगा,
आपको ध्यान देना है, और क्या ध्यान देना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट। ठीक है सर स्ट्रक्चर बना दीजिए और उनका आगे 2-4 सेंटेंस दे दीजिए, हम लोग खुद से कर देंगे। हाँ ठीक है चलो। तो आज हम चालू करेंगे फ्यूचर का तीसरा पार्ट, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब काम ख़त्म हो जाएगा किसमें, फ्यूचर में। काम कोई भी हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी फ्यूचर में। तो इसी को बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट, पूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पूर्ण भविष्य काल। काम कहाँ ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। देखना ना, चाहे हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, वहाँ पे कर चुका हूँ आता है। क्या आता है, कर चुका हूँ। पास्ट में, भूतकाल में कर चुका था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर चुका हूँगा। क्या आएगा, कर चुका हूँगा। अगर लड़का हूँ तो होऊंगा, चुका हूँगा, चुका होऊंगा। अगर लड़की हूँ तो चुकी होंगी, चुकी होंगी। अगर वह हुआ तो वह कर चुका होगा, चुका होगा। अगर लड़की हुई तो होगी, चुकी होगी। और तुम कर चुके होंगे, चुके होगे। और वे इसी में सबसे ज़्यादा लंबा है ना, बाकी नहीं आता था। 4-5 में तो सबका हो ही जाता था। अब भविष्य का बात है ना, सबका परफेक्ट नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो इतने सारे क्या हो गए, पहचान। अब देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा था, हैज़ या हैव। पास्ट में हैड, HAD, हैड लगा था। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, विल हैव और शैल हैव। विल के साथ हैव आ जाएगा और शैल के साथ हैव आ जाएगा। विल हैव और शैल हैव। विल हैव कब लगेगा, शैल हैव कब लगेगा, ये बात डिसाइड करेगा कि विल कब लगता है और शैल कब लगता है। विल सबके साथ लग जाता है, शैल सबके साथ नहीं लगता। वी या दे के साथ शैल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर वी आता है सब्जेक्ट में या तो दे आता है, तब किसका यूज़ कर लेंगे हम लोग, शैल का यूज़ कर लेंगे। क्या क्या आता है, वी या तो दे, तो किसका यूज़ कर लेंगे, शैल का। अगर इसके अलावा किसी का नाम आता है या ही से इट आता है या सिंगुलर आता है या प्लूरल भी आता है, आई के साथ, यू के साथ, इन दोनों के साथ किसका यूज़ कर लेंगे, विल का। वी और दे के साथ ही शैल का यूज़ करना, बाकी के साथ मत करना। बाकी जो भी आए उसके साथ क्या कर देना, विल का। तो ये हो गया। अब इसका जो पहला रूप आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस। अब पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस आता है तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल हैव। विल या तो शैल प्लस हैव। देखो हैव दोनों में आएगा, हैज नहीं आता है ना, क्या आएगा, हैव। तो इसमें भी हैव तो इसमें भी हैव, दोनों में हैव है तो विल या शैल दोनों में से उठा लेंगे, हैव बाद में डाल देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर आ जाएगा
ऑब्जेक्ट। अब परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जरूरी है, वो तो आएगा ही आएगा। देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। ऐसा लाइन सोचो जिसमें ये सब आते होंगे, जैसे ज्योति पढ़ाई कर चुकी होगी। ये वाला ज्योति पढ़ाई कर चुकी होगी। सबसे शुरू में ज्योति है तो ज्योति का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ज्योति। सिंपल सी बात। तो देखो रविकांत, क्या करते हो तुम? थोड़ा सा मिस्टेक करते हो। जो नाम दिया रहता है उसी को शुरू में लिख देते हैं, पहला काम निपट गया। विल या शैल दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है? एक को। अगर आप कंफ्यूज हो तो विल को सेलेक्ट कर दो, सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला विल। इसके बाद यहाँ पे क्या है? इसमें दो ऑप्शन है क्या? तो एक ही है तो एक ही आएगा। इसके बाद आता है वी, मतलब क्या होता है? वर्ब। वी मतलब क्या होता है? वर्ब। और वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। और क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो इस पूरे लाइन में देखोगे तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना। क्या काम हो रहा है? पढ़ना को क्या बोलेंगे? रीडिंग। रीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीड। तो रीड का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। तो मैं टेंस पढ़ाने से पहले तीनों फॉर्म लिखाया बताया था, उसमें पढ़ाई आया रहा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, रीड रीड रीड। ठीक है, तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सेम। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रीड। ज्योति विल हैव रीड। ज्योति पढ़ाई कर चुकी होगी। और ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। हम बाहर से क्या जुड़े? बाहर से बस एक ही चीज़ आया है, ये वाला रीड। ठीक है, अगर रीड को छोड़ के राइट कर देंगे तो ये लिख चुकी होगी हो जाएगी। अगर सी सो सीन कर देंगे तो देख चुकी होगी हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग रीच्ड कर देंगे तो ये पहुंच चुकी होगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एक चीज़ बनेगा तो सब चीज़ बन जाएगा लगभग। ठीक है, एक और देखेंगे, उसमें किसको देख लेते हैं? उसमें हम लोग मंजू। मंजू और सुमन पहुंच चुके होंगे। पहुंच चुके होंगे। मंजू और सुमन पहुंच चुके होंगे। इसमें से कौन सा आएगा? चुके होंगे। यहाँ पे ज्योति थी तो उसका नाम ज्योति लिखे। यहाँ पे कौन है? मंजू और, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मंजू एंड सुमन। अब प्लूरल आया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? देखो शैल विल दोनों हो सकता है, हम लोग शैल कर देते हैं। हाँ, विल शैल में से एक सेलेक्ट कर लिए, शैल, क्योंकि प्लूरल है। सिंपल सी बात। क्या है? इसके बाद हैव। यहाँ क्या हो जाएगा? फिर वर्ब की बारी आती है। तो वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब काम। इस पूरे लाइन में कौन सा काम हो रहा है? पहुंचना। पहुंचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीच। पहुंचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीच। और रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड। क्या हो जाएगा? रीच्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा REACHED, रीच्ड। मंजू और सुमन पहुंच चुके होंगे। मंजू एंड सुमन शैल हैव रीच्ड। और ये कहानी हो जाता है यहाँ पे समाप्त। पॉजिटिव खत्म किए। पॉजिटिव के बाद अब देखेंगे इसका नकारात्मक रूप, निगेटिव। नॉट लगाना पड़ता है निगेटिव में।
और उसको एक साइड नहीं मिटाए रहते हैं, उसी को देख देख करके चेंज कर देते हैं, थोड़ा और आसानी हो जाएगा। विल या शैल के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, तो बन जाएगा वो निगेटिव, निगेटिव नकारात्मक। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा, कर्ता, इसके बाद विल या तो शैल, इसके बाद लग जाएगा नॉट, इसके बाद लग जाएगा हैव, फिर वही वर्ब का थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट और कहानी समाप्त। इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हैं ना, अलग से लेके इन्हीं को लें, इसी को ले लेते हैं क्योंकि नाम ही तो चेंज करना रहता है। ज्योति पढ़ाई कर चुकी होगी, नॉट लगाएंगे तो ज्योति पढ़ाई नहीं कर चुकी होगी, ज्योति पढ़ाई नहीं कर चुकी होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? ज्योति का नाम, तो यहाँ कर देते हैं ज्योति। इसके बाद विल या शैल, तो ज्योति में विल आएगा, तो यहाँ कर देते हैं विल। इसके बाद नॉट और हैव, यहाँ तक कंफर्म है कि नॉट और हैव, तो ज्योति विल नॉट हैव। भी मतलब क्या है? वहाँ पे है, भी मतलब होता है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। यहाँ कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का, और पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, और रीड का थर्ड फॉर्म ही रीड होता है, और ये हो जाएगा कंप्लीट। तो इस लाइन में और इस लाइन में क्या अंतर आया? विल और हैव के बीच में क्या आया है? नॉट, बाकी कोई अंतर नहीं आया है। मंजू और सुमन पहुँच चुके होंगे का निगेटिव हो जाएगा मंजू और सुमन नहीं पहुंच चुके होंगे। मंजू और सुमन नहीं पहुंच चुके होंगे, तो मंजू एंड सुमन, मंजू एंड सुमन विल नहीं लेंगे, सेल, क्योंकि पहले सेल ले चुके हैं, सेल। इसके बाद नॉट और हैव, तो यहाँ हो जाएगा नॉट और यहाँ हो जाएगा हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पहुँचना, पहुँचना रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच। और ये हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। निगेटिव के बाद तीसरा इसका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और पॉजिटिव को प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे? विल या सेल को यहाँ से उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, बाकी सब लाइन सेम टू सेम रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो यहाँ से विल या सेल दोनों को उठा करके सब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ विल या सेल हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो ये हो गया विल या सेल। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या हो जाएगा? हैव। इसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हमको करना है। अब इसको चेंज कर देते हैं। ज्योति पढ़ाई नहीं कर चुकी होगी, इसको अगर सवाल बनाएंगे तो सवाल बनेगा क्या ज्योति पढ़ाई कर चुकी होगी? क्या ज्योति
पढ़ाई कर चुकी होगी। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लेना रहता है, विल या शैल। ज्योति सिंगल है तो यहाँ हो जाएगा विल, फिर उसका नाम, इसके बाद विल ज्योति, सब्जेक्ट तक हो गया। हैव कंफर्म है तो यहाँ हो जाएगा हैव। फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाई करना। रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है तो यहाँ हो जाएगा रीड और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लाइन हो जाएगा समाप्त। मंजू और सुमन नहीं पहुंच चुके होंगे, इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, क्या मंजू और सुमन, क्या मंजू और सुमन पहुंच चुके होंगे। इसमें आ जाएगा सेल, क्योंकि मंजू और सुमन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, सेल, तो यहाँ पे सेल आ जाएगा शुरू में। सेल मंजू एंड सुमन। सेल मंजू एंड सुमन। हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, रीच्ड, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और बच गया है, इंट्रोगेटिव के बाद लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा। इंट्रोगेटिव, इसके साथ ही निगेटिव। यहाँ पे ये जो इंट्रोगेटिव है ना, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट, तो विल शैल रहेंगे, विल या तो शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। एक ही एग्जाम्पल को लेंगे, यहाँ से ज्योति वाला ले लेते हैं। क्या ज्योति पढ़ाई कर चुकी होगी, इसमें नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ज्योति पढ़ाई नहीं कर चुकी होगी। क्या ज्योति पढ़ाई नहीं कर चुकी होगी। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। इसको इस हिसाब से ढाल देना है, विल शैल, ज्योति के साथ विल, विल, सब्जेक्ट में आ जाएगा ज्योति, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म पढ़ाई करना तो रीड, और ये हो गए इसके चारों टाइप के सेंटेंस कंप्लीट। और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो जाता है समाप्त। अब हम लोग टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट टेंस का लास्ट पार्ट वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक लाइन देखना, यहाँ पे एक चीज़ आया है कंटिन्यूअस और यहाँ पे है फ्यूचर। हम लोग कुछ टाइम पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े हैं, उसका क्या एग्जाम्पल था, रहा होगा, मतलब वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। ये किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है ना ये वाला। अब देखोगे इसी में हम जोड़ देते हैं समय, इसी में क्या जोड़ देंगे, समय, तो ये चेंज हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी आ जाता है किसी का भी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो वहाँ पे समय का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल फिर से अगर लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, वह सो रहा होगा, वह 4 बजे से सो रहा होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस भी आ गया, यहाँ पे समय आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। देखो इसकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पहचान में एक तो समय आएगा और दूसरा क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे, मतलब कंटिन्यूअस का जो चीज़ है वो पूरा आएगा, उसके साथ आ जाएगा समय। 4 बजे से, 10 दिन से, जनवरी से, फरवरी से, रात से, दिन से, 1942 से, 1947 से, जो भी होगा वो हो जाएगा। तो ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी। अब यहाँ पे समय आया है, तो समय आया है तो 2-3 चीज़ें होंगी। जैसे इसका पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा ना, उसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, इसके बाद डिसाइड करेंगे। सकारात्मक, इसी चीज को कर लेते हैं ना, इसी को, वह 4 बजे से सो रहा होगा। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद विल या तो शैल, इसके बाद आ जाएगा हैव बीन, वर्ब का प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में कहानी हो जाएगा। वह 4 बजे से सो रहा होगा। 1 मिनट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस सिंस या फॉर, प्लस आएगा एग्जैक्ट टाइम। अब यहाँ पे जितने में ऑप्शन है ना, उसके लिए नियम कानून बना रहता है। जो ऑप्शन है उसके लिए क्या रहता है कि इसमें कब लगेगा और इसमें कब लगेगा। तो एक ऑप्शन, एक तो यहाँ पे है ऑप्शन कि 2 में से 1 सेलेक्ट करना है, और एक यहाँ है कि 2 में से 1 सेलेक्ट करना है। विल और शैल का उपयोग अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर वी और दे आता है तो शैल का उपयोग कर देते हैं, प्लूरल आता है तो शैल का उपयोग कर देते हैं, बाकी बच गया उसके लिए किसका उपयोग कर देते हैं, विल का। तो यहाँ पे तो मेरे को लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात आई यहाँ की सिंस या फॉर की, तो सिंस या फॉर प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसका ये सब आया था, तो वहाँ पर भी क्लियर था। एक बार और क्लियर कर देते हैं, सिंस का उपयोग कब होगा, सिंस का उपयोग होगा जैसे बजे से वाला जितना भी सिचुएशन आएगा ना, उसमें किसका उपयोग होगा, सिंस का। जैसे ओ क्लॉक वाले सिस्टम, 10 बजे से, 12 बजे से, 15 बजे से। इसके बाद अगर दिन के नाम आते हैं, दिन का क्या आता है, नाम आता है, तो सिंस का उपयोग किया जाएगा। महीने का नाम आता है तो सिंस का उपयोग किया जाएगा। वर्ष का नाम आता है तो किसका उपयोग किया जाएगा, सिंस का उपयोग किया जाएगा। अब ये कैसे होंगे, जैसे दिन का नाम, जैसे मान लो आज कौन सा दिन है, सोमवार, तो अगर सोमवार आ गया लाइन में, महीनों के नाम में अगर जनवरी आ गया, वर्ष के नाम में 1980 आ गया, तो अगर ऐसे आते हैं तो इनमें किसका उपयोग किया जाता है, सिंस का। इसके अपोजिट में देखते हैं फॉर का उपयोग, तो जैसे 2 घंटा से, तो यहाँ पे समय में घंटे का क्या गया, संख्या आ गया, तो अगर घंटा से आता है तो क्या उपयोग करेंगे, फॉर। इसके बाद वर्ष की संख्या मतलब जैसे कि 10 साल से अगर कोई काम कर रहा है तो वर्ष की संख्या हो गई ना 10, तो उसमें किसका उपयोग करेंगे, फॉर का। फिर महीनों की संख्या हो गई, तो यहाँ पर भी क्या उपयोग हो जाएगा, फॉर का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद दिनों की संख्या हो गई, उसमें भी किसकी, फॉर की उपयोग की जाएगी। तो ये आ जाएंगे। इस एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं शुरू में। वह 4 बजे से सो रहा होगा। वह 4 बजे से
सो रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे काम करने वाला कौन है? लड़का है तो यहाँ हो जाएगा विल या शैल में से विल हो जाएगा सही ऑप्शन। तो ही विल यहाँ तक हो गया। हैव बीन, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब काम। तो इस लाइन में क्या काम हो रहा है? सोने का। सोने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लीप। तो स्लीप में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। इसके बाद क्या चीज़ में सो रहा है वो नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस और फॉर के बाद आ जाएगा टाइम। तो सिंस या फॉर इसमें क्या आ जाएगा? क्यों आएगा सिंस? क्योंकि 4 बजे से है। जहाँ पे बजे से आता है वहाँ पे क्या उपयोग किया जाता है? सिंस। जैसे बजे से, तो किसका उपयोग किया जाएगा? सिंस। तो यहाँ कर देंगे हम लोग सिंस। टाइम कितना है? 4 बजे से, तो 4 o'clock। हिंदी इतना छोटा, इंग्लिश इतना बड़ा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, बरसात करवा देते हैं, बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं। बरसात रात से हो रही होगी। बरसात रात से हो रही होगी। अब देखो, बरसात लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, तो ही शी नहीं आएगा, इट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? इट। तो इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन बरसात। वर्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैन। आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रैनिंग। अब देखो यहाँ पे ना मैंने रात किया है। क्या किया है? रात। तो दिन रात अगर ऐसा आए ना तो सिंस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सिंस। और लास्ट में रात में समय क्या हो जाएगा? बरसात रात से हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस नाइट। हिंदी ही ठीक है इसके लिए, इंग्लिश नहीं मजा आता है इसमें, फीलिंग नहीं आता है वाला। इट इज रेनिंग तक ठीक लगता है, पानी बरस रहा है, थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस नाइट। पॉजिटिव हो गया। इस साइड को लिख लिए हो? चलो लिख लो, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे। पॉजिटिव पढ़ने के बाद अब देखेंगे उसका अपोजिट नेगेटिव। और नेगेटिव में अभी देखे थे हम लोग, विल शैल हैव आया था, तो विल और शैल के बाद क्या लगा देते थे? नॉट। यहाँ भी वही करेंगे, विल शैल के बाद लगा देंगे नॉट। नियम कानून तो समझ चुके होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेना है, थोड़ा सा ध्यान देना तो काम चल जाएगा। पॉजिटिव के बाद इसका अपोजिट हो जाएगा निगेटिव। सब निगेटिव में क्या लगाना रहता है? बस नॉट। तो सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, विल या तो शैल, इसी के बाद लग जाएगा नॉट, इसी के बाद लग जाएगा हैव बीन। अरे पूर्वी नहीं करेगा। फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम और फुल स्टॉप। इस हिसाब से कन्वर्ट या चेंज करना है। वह 4 बजे से सो रहा होगा, क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो 4 बजे से नहीं सो रहा।
वह 4 बजे से 4 दिन से, वह 4 दिन से नहीं सो रहा होगा। सब्जेक्ट ही, विल शैल तो विल, यहाँ तक क्लियर है। फिर नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, ये भी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? सोना। तो यहाँ हो जाएगा स्लीप में ing फॉर्म हो जाएगा तो स्लीपिंग। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। हाँ, अब 4 दिन से, तो दिन का संख्या है, संख्या के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर। तो यहाँ हो जाएगा फॉर 4 डेज। बरसात रात से हो रही होगी, तो इसको कर देते हैं बरसात मंगलवार से नहीं हो रही होगी। बरसात मंगलवार से नहीं हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग है ना, इट विल नॉट हैव बीन, यहाँ तक कंफर्म रहेगा। इट विल नॉट हैव बीन, इट विल नॉट हैव बीन। सब्जेक्ट के जगह पे इट, विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब में चेंज करना रहता है। यहाँ पे बरसात, वर्षा होना, रैन, तो रैनिंग हो जाएगा। सिंस आएगा कि फार आएगा? दिन का नाम है, सिंस आएगा। कब से? मंगलवार से। मंगलवार मतलब मंडे, ट्यूसडे। ये हो गया समाप्त। निगेटिव के बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में ना क्या होगा कि विल या शैल शुरू में हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर पे। विल या शैल शुरू में हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे कर देते हैं विल, या तो यहाँ पे कर देते हैं शैल, प्लस कर देते हैं सब्जेक्ट। बन गया ये वाला तीसरा इंट्रोगेटिव। लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वह 4 बजे से सो रहा होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या वह 4 बजे से सो रहा होगा। बरसात रात से हो रही होगी। क्या बरसात रात से हो रही होगी? बहुत बढ़िया, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। विल शैल, वह के लिए क्या हो जाएगा? विल। सब्जेक्ट वह, तो ही। हैव बीन, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ing, क्रिया क्या है यहाँ पे? सोना, तो स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। सिंस या फॉर 4 बजे से, बजे में क्या आ जाएगा? सिंस, तो यहाँ हो जाएगा सिंस 4 o'clock, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। एक चीज ध्यान दोगे तो इसका जो इंग्लिश है उसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं आया है। एक्स्ट्रा हिंदी में तो एक शब्द एक्स्ट्रा है, वो है क्या, लेकिन इंग्लिश में एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं आया है। जो विल दूसरे नंबर पे था ही के बाद, वो आ गया ही के पहले।
क्या बरसात रात से हो रही होगी, तो विल इट, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रैनिंग, रात से है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस नाइट, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस सेट को लिख लिए हो। तो इंट्रोगेटिव में उतना चीज आ जाएगा, निगेटिव में था, इसको अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यहाँ से विल या सेल को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। इसको लिख लिए हो ना, इसी में चेंज कर दूँ। हाँ, तो निगेटिव को अगर हमको क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, विल या सेल को रख देंगे पहले, विल या तो सेल आ गया हमारा पहले, फिर कर देते हैं सब्जेक्ट को, फिर नॉट, हैव बीन, वर्ब फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम, ये हो गया क्लियर। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या चेंज कर सकते हैं, वह 4 दिन से नहीं सो रहा होगा, इसमें अगर क्या जोड़ दें तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो पहले नंबर पे ही जोड़ देते हैं हम क्या वह 4 दिन से सो रहा होगा, इसमें भी क्या ही जोड़ देना है, क्या बरसात मंगलवार से नहीं हो रही होगी। ही विल है, विल ही हो जाएगा, ही विल है, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर, इट विल है, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस टुडे, ख़त्म बात। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट का ये वाला लास्ट वाला था और वो भी हो गया है समाप्त। तो आज से टेंस हो गया पूरी तरह से समाप्त। कल टेंस का पूरा रिवाइज करेंगे, परसों चेंज कर करके देखेंगे, और चेंज मैं नहीं करूँगा, तुम लोगों को बोलूँगा कि इसका इसमें चेंज करो, उसका उसमें चेंज करो। इसके बाद रविवार को होगा आपका टेस्ट, ठीक बात है।